Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our subject is English. It is class 6th and chapter number 2. Who did Patrick's homework? प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है पैट्रिक के बारे में। पैट्रिक एक लड़का होता है जो क्लास 6th में पढ़ता है। उसी के बारे में पढ़ना है, यानी उसकी जो होमवर्क होती है वो कौन करता है, उसका होमवर्क कौन करता है। आप अगर देखेंगे, पहले हमने क्या करना है, लेट अस बिगिन डिस्कस इन क्लास। वी हैव टू डिस्कस इट इन क्लास। देयर आर सम पॉइंट्स which they want to discuss it with friends in classroom. Everybody will give answer. Do you like homework? First one is, do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? हमने ये कहता है आप ये डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ और इनसे पूछो ये पहला है, डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप पसंद करते हैं होमवर्क। डू यू डू इट सेल्फ, यूर सेल्फ, क्या ये आप खुद करते हैं होमवर्क, खुद करते हैं घर पर। और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी की हेल्प लेते हैं। इसी तरह व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आप लोगों को कौन सा होमवर्क होता है यूजुअली, अक्सर बेशतर कौन सी होमवर्क आपको होती है। ये हमने डिस्कस करना है पहले क्लास में। उसके बाद हमने शुरुआत करनी है इसकी। जब हम लेसन की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, हम पहले लाउड रीडिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये कहते हैं पैट्रिक जो था ये होमवर्क नहीं करता था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, खुद नहीं करता था। ये इसकी सोच थी, बोरिंग है होमवर्क करना, बोर इसको लगता था, तंग आता था होमवर्क से, ही सेड। बल्कि इसके बजाय वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम खेलता था। इसके बावजूद हिज टीचर्स टोल्ड हिम, इसके उस्ताद इसको कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। पैट्रिक को अपने उस्ताद हर वक्त कहते थे,
पैट्रिक अपनी होमवर्क करो, आप कुछ नहीं सीखेंगे इस तरह। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप घर पर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप सीखने के लिए आते हैं, आप फिर कुछ नहीं सीखेंगे या आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भी हम बता सकते हैं। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील, उसको महसूस होता था जैसे कि लाइक एन इग्नोरेमस, यानी वो जाहिलपन इसके बीच में आता था। मगर क्या करता बेचारा, क्योंकि ही हेटेड होमवर्क, उसको पसंद नहीं थी होमवर्क, वो हेट करता था, यानी वो डिसलाइक करता था होमवर्क को, ऐसे हम बताएंगे। फिर क्या होता है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। कहते हैं एक दिन वो क्या कहता, वो देखता है उसकी जो कैट है वो एक गुड़िया से खेलती है, डॉल से खेलती है। वो गया जल्दी जल्दी उसे छीना, इस डॉल को, यानी कैट से छीना, बिल्ली से छीना इसको। फिर क्या करता है, टू हिज सरप्राइज, उस टू हिज सरप्राइज इज वाजंट ए डॉल एट ऑल, ये तो डॉल था ही नहीं। वो हैरान रह गया, वो हैरान हो गया, ये तो डॉल है नहीं, बल्कि बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, लेकिन छोटे कद का एक आदमी है, छोटे कद का एक आदमी है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। कहते हैं उसने एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी, जो इसी तरह उसने एक छोटा सा ट्राउज़र लगाया था, ऐसे हम बताएंगे, छोटा ट्राउज़र। इसी तरह इसके सिर पर एक हैट होती है, जैसा कि ये एक क्या है, कहते हैं जैसा कि एक जादूगरनी है। या हम बताएंगे परी को भी, परी, या हम बताएंगे डायन को, ऐसे हम बहुत सारे विचेस चूँकि इसने इस्तेमाल किया है, डायन, परी, या हम बताएंगे जादूगरनी को। ही यील्ड, वो यील्ड मीन्स चिल्लाई, वो चिल्लाई, सेव मी, बचाओ, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक, मुझे वापस नहीं करना। कहाँ, इस कैट के पास, तो दैट कैट, जिससे वो छीनी गई, यानी इसको कहती है पैट्रिक को, मुझे वापस नहीं करना कैट से। आई ग्रांट यू ए विश, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूँगी। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे वादा करती हूँ या वादा करता हूँ, ऐसे हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कल इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे और उनके माने होंगे, और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनको आसान वर्ड्स में तब्दील करेंगे और उनका माने भी लिखेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।